नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मी का मौसम आ चुका है और दिन के टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे कुछ पेरेनियल प्लांट्स होते हैं या डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, तो उस समय हमें इस गर्मी में उनका कुछ स्पेशल केयर करना होता है, कुछ देखभाल करनी होती है। तो आज का मेरा वीडियो इसी विषय में है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले मैं जो प्लांट बताना चाहती हूँ वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है, एक डेकोरेटिव प्लांट है और इसकी पत्तियां ही इसकी ब्यूटी होती है। तो हम अपने गार्डन में इस प्लांट को रखना पसंद करते हैं और ये बहुत ही लेस केयर वाला प्लांट है, कटिंग से लग जाता है। लेकिन अभी गर्मी दिन दिन बढ़ रही है और जो दिन की जो हवा है वो गर्म होती जा रही है, तो इससे ये प्लांट जो है झुलस जाते हैं। इसकी पत्तियां देखिए इस तरह से सूख जाती है। तो अगर आपने ठंड के मौसम में इन प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखे थे, तो अब समय आ चुका है कि इसे हटाना है, आपको सेमी शेड वाले एरिया में रख देना है। तो ये इसी में अब अगला प्लांट जो है वो है क्रोटन। क्रोटन भी आप एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है। बहुत सारे वैरायटी होते हैं इस क्रोटन के और इस गर्मी में क्रोटन में अच्छी ग्रोथ होती है। बस आपको इसे भी डायरेक्ट सनलाइट से हटा देना है। इस समय आपको इसे एक शेडी एरिया में रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पहुँचती है। तो देखिए आपके क्रोटन में भी इस तरह से पत्तियां बहुत ही खूबसूरत कलर बिखरेगी। देखिए पत्तियां ऐसे लग रही है जैसे कि ये प्लास्टिक के बने हो। तो अभी ये समय आ चुका है कि क्रोटन को हमें डायरेक्ट सनलाइट से हटा देना है और इसे भी एक सेमी शेड वाले एरिया में रख देना है। या आपके घर में अगर कोई बड़ा सा प्लांट है, बड़ा ट्री है, तो उसके नीचे में आप इन प्लांट को रख सकते हैं जहाँ पर छन कर धूप आती है, हल्की हल्की धूप मिलती है। डायरेक्ट धूप अभी इन प्लांट को डायरेक्ट धूप से बचाना है हमें, तब इसकी जो सुंदरता है वो बनी रहेगी। इस तरह से इसके पत्तियां अपनी खूबसूरती बिखरते रहेगी। अगला प्लांट जो है वो है अरेलिया। ये देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है और इसे भी अब डायरेक्ट सनलाइट से आपको हटा देना है। और इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे कटिंग करके आप उसे एक पॉट में लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी इसमें से रूट निकल आए हैं और इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इसे भी डायरेक्ट सनलाइट से आप हटा दीजिए, नहीं तो इसके जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती है। और बहुत ही खूबसूरत एक लीफी प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है। इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं। इस समय इन सभी प्लांट को आप इंडोर में ऐसी जगह रखें जहाँ स्टेयर के कॉर्नर में रख सकते हैं या ऐसी जगह में रखें जहाँ खिड़की से हल्की धूप छन कर आती है। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते रहेंगे। अगला प्लांट जो है कोलियस। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है। बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होते हैं इसके पत्तियों के। ये एक बहुत ही गार्डन को सजाने के लिए डेकोरेटिव प्लांट है। देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है। तो ये भी कटिंग से लग जाते हैं और इसे भी आप इस समय डायरेक्ट सनलाइट से हटा देंगे, क्योंकि ये एकदम धूप चूँकि अभी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, तो इसकी जो पत्तियां हैं इसके कलर एकदम फेड हो जाएंगे। ये जिसकी जो सुंदर सुंदर कलर है पत्तियों के वो निखर कर नहीं आएगी। तो इस समय आप इसे एक इनडायरेक्ट सनलाइट वाले जगह में रखिए जहाँ पर ब्राइट सनलाइट से बचाना है इसे। और तो देखिए इस तरह से और लगातार इसमें पिंचिंग करते रहिए तो आपका कोलियस का प्लांट एकदम बूसी हो जाएगा। इस तरह से पिंचिंग रेगुलर करते रहिए, ऊपर के जो छोटी जो तो पत्तियाँ निकलती है उसे कट करते रहिए तो आपका प्लांट बूसी हो जाएगा। और ये जो प्लांट है बूसी हो जाने से इसकी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। तो आप अपने गार्डन में इस समय कोलियस को सेमी शेड वाले एरिया में रखिए। अगला प्लांट जो है वो है फर्न। फर्न समर में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है इसमें। और ये देखिए फर्न की पत्तियां एकदम टिप तक इसकी पत्तियां ग्रीन है। तो इस प्लांट को भी आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, नहीं तो डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती है और सफ़ेद हो जाती है। इस तरह की जो ग्रीन कलर है वो नहीं रह पाता है। तो ये देखिए हर पत्तियों के टिप तक पूरी तरह से ग्रीन है। तो जैसे ही इसे आप एकदम डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखते हैं तो इसकी पत्तियां एकदम झुलसने लगती है, जल जाती है और ब्राउन हो जाती है। तो इसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। तो आप आपके पास जो भी फर्न है उसे आप इस समय इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और ये भी एस्पेरेगस फर्न है, ये इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है। एकदम देखिए एकदम
झिरझिरी इसकी पत्तियां हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ग्रीन कलर के। तो इसे भी आप एकदम डायरेक्ट सनलाइट से हटा दीजिए तो इसकी जो सुंदरता है वो बनी रहेगी। तो जो भी आपके पास फर्न है, फर्न के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और इस समय आप फर्न को लगा सकते हैं इसे। तो इस तरह से ये सभी इंडोर प्लांट्स भी हैं। ये है स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी, ये भी बहुत खूबसूरत है और इसे भी डायरेक्ट सनलाइट से हटा दीजिए, सेमी शेड वाले एरिया में रखिए तो इसके जो ग्रीनरी है वो बहुत निखर कर आएगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगी। इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं अपने घर में, कहीं भी इसे छोटे से पॉट में डेकोरेटिव पीस के हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट में इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत सारे वैरायटी होते हैं मनी प्लांट के। आप अलग अलग तरीके से इसे अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसे भी आप डायरेक्ट सनलाइट से अभी हटा दीजिए, इसे एक इनडायरेक्ट सनलाइट वाले जगह में रखिए जहाँ पर हल्की सी इसकी धूप मिलती है या छनकर धूप आती है, ऐसे जगह में रखिए। तो देखिए इस तरह से आपके मनी प्लांट की पत्तियाँ भी इस तरह से खूबसूरत दिखेगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मनी प्लांट तो आप घर में भी रख सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं, इसे आप पानी में भी रख सकते हैं। तो कई तरीके से हम मनी प्लांट को अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। तो अधिकतर इसमें सभी प्लांट जो है वो एक पॉजिटिविटी देते हैं हमारे गार्डन में और इसमें से कई प्लांट तो जो एयर प्यूरीफायर भी है। तो ये देखिए यह है डिफेनबेकिया, एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है, लीफी प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे कटिंग से आप इस समय लगा सकते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो है वो ब्राउन होते रहेगी और इसे कटिंग से आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग है, ले लीजिए और एक छोटे से पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं। तो इंडोर में ये सभी प्लांट जो है आपको ग्रीनरी देता है, आपको सुकून देता है गर्मी में। ये सभी जो हरियाली आपके घर में भी आप इसे अंदर में भी रख सकते हैं। और देखिए अगला प्लांट जो है वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा में भी कई वैरायटी होती है, बहुत ही सुंदर सुंदर इसकी पत्तियां होती है। एग्लोनिमा में इस समय इसे कटिंग से लगा सकते हैं और ये एक सेमी शेड लविंग प्लांट है। ये इसे डायरेक्ट सनलाइट एकदम पसंद नहीं है। अगर अधिक धूप में आप इसमें गर्मी की इस धूप में अगर आप रख देंगे तो ये प्लांट पत्ती जो है झुलस जाएगी। तो इस तरीके से ये सभी प्लांट को आप गर्मी से बचाइए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए तो आपके गार्डन की ब्यूटी और भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। इस तरीके से गर्मी में आप अपने प्लांट का केयर करिए और अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ाइए। अपने इंडोर में भी रखिए अपने इन प्लांट्स को, तो आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और एयर आपका जो है घर का अंदर का ये प्यूरीफायर का काम करेगा। इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर प्लांट है। बस गर्मी में थोड़ा सा इसका केयर करना है, रेगुलर वाटरिंग करते रहना है और एकदम डायरेक्ट सनलाइट से आपको इन प्लांट को बचाना है। तो ये जो सुंदर सुंदर पत्तियों वाले प्लांट है आपके गार्डन में भी बहुत ही अपनी खूबसूरती बिखरेगा। तो ये देखिए ये सिंगोनियम है, इसके भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की पत्तियां होती है। इसे भी आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां झुलस जाती है, इसकी जो सुंदरता है वो नहीं रह पाती है। तो सिंगोनियम के बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती है, इसे भी आप इंडोर में सजा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट जो हैं वो अभी गर्मी में आपको उसके सावधानी से रखना है। ये एक रबर प्लांट है। रबर प्लांट आप जानते हैं बहुत ही सुंदर एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं और अगर बाहर रखना है तो शेडी एरिया में रखिए, इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ मिले उसे। तो इस तरीके से इस प्लांट में भी, रबर प्लांट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस समय गर्मी के समय। और रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। और अभी
फरवरी मंथ में थोड़ा सा सभी में आप कंपोस्ट दे दीजिए गुड़ाई करके, तो इस प्लांट में जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ दिखाई देगी आपको। तो ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। देखिए मेरे ये सभी प्लांट जो है एक शेडी एरिया में रखे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से इसकी जो ग्रोथ हो रही है, बहुत ही एकदम पत्तियां कहीं से भी झुलसी हुई नहीं है। तो इसीलिए आप सभी इन प्लांट को एक शेडी एरिया में रखिए। ये है चाइना पाम की वैरायटी भी इसी श्रेणी में आता है। इसे भी आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, सेमी शेड एरिया में रखिए, डायरेक्ट धूप से बचाइए। अभी गर्मी के मौसम में धूप तो तेज़ है ही, साथ में जो हवा है वो भी काफ़ी गर्म हो जाती है। तो इन सभी से आपको इन सुंदर सुंदर प्लांट को बचाना है। पाम के प्लांट को भी आप इंडोर में रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं ये, और एक ये एयर प्यूरीफायर का काम करता है। तो पाम के भी कई वैरायटी होते हैं। ये है सिफलेरा का प्लांट, ये भी, इसे भी आप धूप से बचाइए, इस समय डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए, नहीं तो इसकी पत्तियां झुलस जाएंगी, इसकी पत्तियां सूखी होकर गिर जाएंगी। तो ये सभी अभी आपको गर्मी के समय इन प्लांट के साथ देखभाल करना है। और इसकी भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इसकी कटिंग लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक डेकोरेटिव प्लांट है ये सिफलेरा का प्लांट, इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप सभी अपने प्लांट का केयर करिए, अपने गार्डन की ब्यूटी बढ़ाइए। और ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट, मॉन्स्टेरा को भी डायरेक्ट धूप में मत रखिए। ये फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत है, ये कटिंग से इजीली लग जाती है। इसे भी एक सेमी शेड वाले एरिया में रखिए, तो इसकी खूब ब्यूटी जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए एक छोटे से पॉट में ये कटिंग मैंने लगाया था और कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और एक डेकोरेटिव प्लांट है, इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं। और एक बाहर अगर रखते हैं तो इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से ये सभी प्लांट की जो ब्यूटी है वो नष्ट हो जाती है। ऑक्जेलिक ट्रायंगुलरिस, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत कलर देने वाला है। इसे भी डायरेक्ट सनलाइट एकदम पसंद नहीं है, इसकी पत्तियां एकदम झुलस जाती है। डायरेक्ट धूप अगर इसे मिले तो इसे भी आप किसी प्लांट के नीचे में रखिए या सेमी शेड वाले एरिया में रखिए। तो इस तरह से इन सभी प्लांट को आप अपने गार्डन में लगाइए, आपके गार्डन की ब्यूटी बहुत बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।